आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे को देख रहे हो तो एक बार थोड़ा सा मैसेज दे दें, सिग्नल दे दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। यस, अगर कोई लाइव है, हाँ, एक बार थोड़ा मेरे को हिंट दें कि थंब के जरिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। यस, हाँ जी, आप मेरे को लाइव देख रहे हो, थोड़ा सा मेरे को एक बार थंब के जरिए या यस या नो लिखकर कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। चलिए, आपका अभी कोई घर से सिग्नल तो नहीं आया कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, फिर भी सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजमाता अहिल्या योग के अंदर के फेसबुक के माध्यम से इस पेज से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और राजयोग माता अहिल्या योग के अंदर इंदौर को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो पिछले वर्ष से लगातार ये समाज सेवा, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग के अंदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पिछले एक वर्ष से भी ज़्यादा आप निरंतर समाज सेवा में लगे हो कि आप किस प्रकार सभी स्वस्थ रह सकें योग के जरिए, और या फिर कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी है उसके जरिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ। और मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। मैं नरेश शर्मा, एक योग शिक्षक, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, और चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आपके साथ अपना कुछ विचार साझा करूँगा इस फेसबुक पेज के जरिए, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी के वो जीवन में काम आए या आप स्वस्थ रह सको। आज का जो मैं थोड़ा विषय टच करूँगा उस अष्टांग योग को। वैसे तो आप सभी जानते हो कि योग क्या है, और अष्टांग योग भी आप सभी जानते हो, लेकिन अष्टांग योग में मेरा जो मेन फोकस रहेगा तो यम और नियम पर रहेगा। योग क्या है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों महर्षियों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है कि जैसा कि योग कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ हम अगर किसी कार्य को करते हैं वो भी योग है। या फिर आप अपने आप में प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना, ये भी योग है। वैसे तो हम हर समय ही योग में रहते हैं, तो लेकिन योग को आप किस नज़र से देखते हो ये आप पर डिपेंड करता है कि सिर्फ कार्य के हिसाब से या फिर धार्मिकता के हिसाब से अलग अलग व्याख्या है। और अनेक प्रकार के योग आज प्रचलित हैं, जैसे कि पावर योग, लय योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लेकिन आज से हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग, जिसके अंदर हम कोई भी, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका स्वास्थ्य क्षेत्र हो, उसमें आप अपने आप को हर प्रकार से व्यवस्थित रख सकते हो,
खुशी रख सकते हो अगर आप उसको फॉलो करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो हमारे को ये ग्रंथ ये अष्टांग योग के रूप में दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए यह इसकी रचना की गई और पूरे विश्व में आज योग की जो ध्वजा फहरा रही है उसके लिए हम सनातन धर्मी हिंदुस्तान इसको इसका सारा का सारा श्रेय जाता है। रही बात अष्टांग योग की, अष्टांग योग के अंदर जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, अष्ट अंग 8 अंगों का के रूप में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का व्याख्या की है, इसको 8 भागों में बांटा है। और वो 8 अंग जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप अक्सर देखते हो कि आज जगह जगह पर योग की क्लास चलती है, योग को सिखाया जाता है। चाहे वो आप एक योग सेंटर के रूप में हो या फिर आज तो प्रचलन हो चुका है कि जैसे कि जिम वगैरह चलते हैं वहाँ पे भी योग की क्लास चलती है। लेकिन ये विडंबना है, ये मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि हमने योग को एक सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित कर दिया, सिर्फ एक एक्सरसाइज तक सीमित किया है। ये सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं भी मान लेता हूँ अपने आप को थोड़ा। हम क्या करते हैं, योग को आसन और प्राणायाम तक सीमित रखा है। आसन से हम शुरुआत करते हैं और प्राणायाम पर जाकर उसको खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य करते हो, मान लिया कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे तो आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, दूसरी या तीसरे स्टेप पर आप नहीं जाओगे, पहले स्टेप पर, फिर दूसरे स्टेप पर, फिर तीसरे स्टेप पर, धीरे धीरे आप ऊपर तक जाते हो, तभी आप सही प्रकार से चढ़ सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे कि आप डायरेक्ट तीसरी चौथी स्टेप पर कदम रखो तो उसमें आपको कोई ना कोई हानि होने की संभावना है, या हानि भी ना हो तो आप उसको पूरा उसका लाभ नहीं उठा सकते। कोई भी कार्य है, या फिर आप ABC सीखते हो या काउंटिंग सीखते हो 1 2 3 4, तो ये तो नहीं आप 4 या 5 से काउंटिंग शुरू करोगे, पहले आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे, 1 से। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप, चाहे आपका योग केंद्र हो, कोई भी हो, तो आप किसी को अगर योग सिखाते हो तो उसको शुरुआत से करें। अष्टांग योग की जो शुरुआत है वो यम नियम से हो। अगर आप अपने योग केंद्र पर अपनी क्लास में अपने साधकों को यम और नियम के बारे में उनके साथ डिस्कस नहीं करोगे, उनके साथ चर्चा नहीं करोगे, तो आप सीधा आसनों से या प्राणायाम से शुरुआत करते हो तो उनको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और पूरा लाभ तब मिलेगा जब आप उनको पहले यम और नियम के बारे में बताओगे। और यम और नियम के ऊपर ही मेरा थोड़ा विशेष फोकस होगा। अगर थोड़ा टाइम हुआ तो आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। वैसे मेरा मेन फोकस है यम और नियम का। बात आती है यम। यम क्या है? अष्टांग योग के अनुसार यम सबसे पहले है अहिंसा, सत्य, असत्य, ईश्वर। अहिंसा क्या है? अक्सर हम देखते हैं अहिंसा को हम साधारण से शब्दों में लेते हैं कि हम किसी को मारना, चाहे कोई डंडे से मार लें या कोई थप्पड़ मार दिया, इसको हम अहिंसा मानते हैं। लेकिन अहिंसा का मतलब सिर्फ डंडा मारना या किसी को थप्पड़ मारने से ही नहीं है। अहिंसा का मतलब है अगर आप किसी को ऐसे अपशब्दों का यूज करते हो जिससे उसके दिल को चोट लगे, उसके जाकर उसको उस चीज का दुख हो, वो भी एक अहिंसा आती है। मन से, वाणी से, वचनों से, ये सब अहिंसा की उस कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि किसी के साथ भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे उसके मन को दुख पहुंचे, वह उसको अपने माइंड पर ले और उससे उसको कोई गहरा आघात पहुंचे। जो बहुत सी चोट ऐसी हैं, अब डंडे की चोट है, थप्पड़ की चोट है, शायद वो कुछ समय के बाद
खत्म हो जाए, भूल जाए, लेकिन आपकी वाणी का जो जख्म कई बार किसी को आप देते हो तो बहुत गहरा होता है, वो सालों साल तक कभी भी नहीं जाता। इसलिए आप कोशिश करें, अपने आप को अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा न करें, आप अहिंसात्मक जीवन जीने का प्रयत्न करें। ये आपकी अहिंसा में रखें आप इसको, मत किसी को ना तो वाणी से और ना ही किसी डंडे से, थप्पड़ से किसी को आप किसी का दिल मत दुखाइए किसी प्रकार से। फिर बात आती है हिंसा। हिंसा अहिंसा का बिल्कुल विपरीत। वही बात आई है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना कि हम हिंसा करें, उससे हिंसा पर उतारू आए। वही जरूरी नहीं वही बात रही कि लड़ना झगड़ना ही हिंसा है। बात वही आती है कि मन से आप अपने मन में, अगर आपने अपने मन के अंदर भी कोई ऐसे विचार लेके आए, वो भी आप किसी के ऊपर हिंसा करोगे, चाहे आप उसको वचन से या फिर बोल कर, वो एक अहिंसा की श्रेणी में आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको थप्पड़ मारें। तो कोशिश करें कि आपका जीवन ऐसा हो उसमें हिंसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप हिंसा करोगे तो आपका जो माइंड है वो क्रिमिनल होगा और आपकी एनर्जी कोई ऐसे ट्रैक पर जाएगी जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आप समाज के लिए भी अहित करोगे, एक समाज में भी एक बुराई लेकर आओगे। तो ये यम के जो पहले दो हैं अहिंसा, फिर बात आती है और हिंसा की। मैं दोनों आपको थोड़ा सा बताए हैं। सत्य, सत्य की अगर बात चलती है तो अक्सर कोई बोल देता है कि आज के समय में सच्चाई बोलनी थोड़ा कठिन है, पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप प्रयत्न करोगे तो आप हर एक काम को कर सकते हो, चाहे वो कितना ही कठिन है। तो ये नहीं है कि वो नामुमकिन है, हर एक काम मुमकिन है, लेकिन हो सकता है थोड़ा उसमें आपको कठिनाई आए, लेकिन आप उसको कर सकते हो जब आप उसका प्रयास करोगे। सत्य क्या है? जो आपने सुना, जो आपने आंखों से देखा, उसको हूबहू वर्णन करना, कोई इसमें मेल मिलाव ना हो। तो कोशिश किया करें अपने जीवन में सच्चाई को धारण करने की, एक सत्य को धारण करने की। जैसा आपने सुना, जैसा आपने उसको देखा, वो उसको ऐसा पेश करने की कोशिश करें, उसको बताने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो दुनिया का, मेरा मानना है, अनुभव है कि आप कहीं पर भी नहीं झुकोगे। और सत्य को अगर आप बोलते हो तो कहीं पर भी आपको वो बात जो आप किसी के सामने रखते हो उसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ती है कि हाँ, मैंने वहाँ पर क्या कहा था और आज मैंने क्या कहना है या क्या कहा है। तो इसलिए अगर आप सच्चाई पर रुकते हो, सत्य बोलते हो, तो आप तो एक माइंड से रिलैक्स रहोगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, क्योंकि आप पे ओवरबर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो हम अगर झूठ बोलते हैं, सत्य का सहारा लेते हैं, फिर वो हमारे को अनेक प्रकार की समस्याएं, एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और जब आप सत्य बोलोगे, आपका मन साफ होगा, आपकी वाणी साफ होगी, तो आपका माइंड भी साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, उसके आपको अनेक लाभ मिलेंगे इस योग के माध्यम से भी और इस सामाजिक जीवन में भी। हाँ, थोड़ा कठिन है, मैं मानता हूँ आज के समय में, पर लेकिन कोशिश करनी है आपने एक सत्य पर, एक सच्चाई के रास्ते पर चलने की। असत्य, असत्य, सत्य का उल्टा असत्य। भाई हम झूठ बोलते हैं, अक्सर आजकल देखता हूँ मैं, सबसे असत्य का बहुत सहारा लेते हैं हम छोटे छोटे कामों के लिए। अगर मान लिया मेरे कोई बोल देता है कि आपके पास थोड़ा काम, मोबाइल पे तो बहुत अक्सर आजकल चलता है, हम झूठ का सहारा लेते हैं। आपको कॉल करता है, मैं बिजी हूँ या मैं तो यहाँ पर हूँ, इसलिए कोशिश करें आप झूठ का सहारा नहीं। देखिए, अगर आप किसी के सामने सच्चाई रख देते हो तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए उस
सामने वाले को थोड़ा उसका बुरा लगे, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए इतना अच्छा सिद्ध होगा कि आप उसका विश्वास नहीं कर सकते। आपके जीवन में उसको बहुत लाभ मिलेगा आपको। सत्य, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको, ऐसे कोई मेरे पास वर्ड भी नहीं है आपको मैं इससे ज़्यादा इसको आपको उल्लेख कर सकूं मेरी वाणी में। तो कोशिश करना आपने इन यम नियम के जो वो हैं पॉइंट, उन पर चलने की। फिर बात आती है अपरिग्रह। अपरिग्रह जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करना। यम में है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हम क्या करते हैं अक्सर आजकल, एक मिनट शायद, हाँ जी, यस, आप सभी का भी स्वागत करता हूँ मैं। संस्था की तरफ से मैसेज आया राजमाता हिला केंद्र पर। हाँ जी, अपरिग्रह, इसलिए आप जरूरत के अनुसार चीज़ों का संग्रह करें। हम अक्सर क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं तो कोई भी चीज़ पसंद आ जाए, चाहे जूते हो, चप्पल हो, कोई कपड़े हो, अक्सर ये चीज़ें, चलो खाने पीने की जो चीज़ है वो संग्रह में नहीं होगी, आप यूज़ कर लोगे उसको, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कपड़े, जूते, चप्पल, आप बाजार में जाते हो, दुकान पर बैठते हो, जो आपको पसंद आती है उसको तभी परचेज कर लेते हो। और मेरे ख्याल में बहुत से बहन भाई तो ऐसे होंगे जिनके पास इतना कपड़े, इतने चप्पल होंगे कि जो अगर आपने आज उसको डाला है तो शायद महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उसका दोबारा नंबर ना आए। तो ऐसा मत करें, अपरिग्रह मत करें, जरूरत से ज़्यादा संग्रह मत करिए। उससे आपको जो लाभ मिलेगा 2 प्रकार से, एक तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्च, व्यर्थ का आप जो व्यय करते वो बचेगा। फिर जो चीज़ आपने ली है अगर आप उसको नहीं खरीदोगे तो दूसरे की जरूरत में काम आ सकता है, वो उसको परचेज कर सकता है, उसकी शॉर्टेज ना हो मार्केट में। तो इनसे आप बचने का प्रयत्न करें। अगर आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और हम जैसे बोलते हैं योग, असली योग यही है। सिर्फ कुछ आसन कर लेना, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, वो तो कोई भी आप सड़क पर देखे तो जिम्नास्टिक करते हैं आजकल। तो इसलिए अगर आप सच्चा योगी, योग साधक बनना चाहते हो और एक मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर अपना आपको स्वस्थ रखना चाहते हो तो इनका आप जरूर फॉलो करें। ये हमारे यम थे। तो बात आती है नियमों की। यम तो हमारे हैं कि हमने किस प्रकार का जीवन जीना है, ये यम थे क्योंकि हमारे मन के अंदर ऐसे भाव हों, ऐसा हो कि हमारी इंद्रियां अंदर की ओर विमुख हों। फिर रहे नियम कि हमने किस प्रकार का जीवन जीना है नियमों के हिसाब से। वो होता है कि सोच, 5 नियम है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम। बात आती है सबसे पहले सोच। सोच सोच 2 प्रकार से होता है, एक बाह्य सोच में सफाई, सोच में सफाई, एक बाह्य सफाई, एक अंदर की सफाई। हम बाह्य सफाई तो अक्सर बहुत करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश किया, टॉयलेट गए और अच्छी तरह से कपड़े भी डाले, प्रेस किए और सेंट वगैरह लगा के, मुंह को चमका के, तेल, शैम्पू, ये अक्सर करते हैं। ये तो हमारी बाह्य सफाई, अच्छी बात है, करें, करनी चाहिए, लेकिन आंतरिक सफाई भी बहुत जरूरी है। आंतरिक सफाई से मेरा मन है, मेरा मतलब है मन की सफाई। जैसा आप कपड़े सफेद डालते हो, चेहरे को चमकाते हो, आपका मन भी उसी प्रकार से साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक भी आप स्वस्थ हों और शारीरिक भी आप स्वस्थ होंगे, लेकिन मन में कोई ऐसे विचार ना हो किसी भी प्रकार के जो आप समाज के विरुद्ध हों या आपके अपने चरित्र के विरुद्ध हों। तो इसलिए
दोनों प्रकार से आपने सफाई करनी है। और वो सफाई आप कैसे कर सकते हो? चलो आपने बाहर ये सफाई तो कर ली, आप नहा लिए, ब्रश कर लिया, और सेंट छिड़क लिया, परफ्यूम छिड़कते हो, लेकिन मन की सफाई जब आप अच्छा सत्संग करोगे, बुजुर्गों की शरण में जाओगे, अच्छा विचार सुनोगे, एक अच्छे साहित्य का आप श्रवण करोगे या फिर उसको आप पढ़ोगे, तब आप अपनी इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप सोच पे पूरा फोकस करें। अगर आप मन और तन से स्वस्थ होंगे तो आप जो आसन और प्राणायाम करते हो, अक्सर हम आसन प्राणायाम से शुरुआत करते हैं योग की, तो आप देखोगे तो आपको इसका बहुत कई गुना लाभ मिलेगा, आप यकीन नहीं कर सकते। अभी तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सुबह उठे और सीधा अपना मैट उठाया, क्लास में गए। और ऐसा ही हम, चाहे मैं मान लो तो योग शिक्षक, कोई भी योग शिक्षक, सीधा बात करते हैं, एक मंत्र पढ़ा और आसनों से स्टार्ट करते हैं, कोई चर्चा हम यम नियम पे नहीं करते। बात आती है संतोष की। संतोष, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। आज इस शब्द की, संतोष की, सेटिस्फैक्शन की हमारे जीवन के अंदर बहुत कमी है। हम सेटिस्फाइज नहीं होते, हमारे अंदर संतोष नहीं है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर रुक जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास चलो आप सीधा सिंपल सा, क्योंकि आज लोग उससे जोड़ के देखते हैं कि आप अर्निंग करते हो, 10,000 रुपये महीना कमाते हो। मैं नहीं कहूँगा कि आपका कोई बिजनेस है वो करते हो, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, कि आप वहीं रुक जाएं। कोशिश करनी है आपने उसको आगे बढ़ाने की, लेकिन जो आपके पास है उसमें आपको सेटिस्फाई रहना है। आप अगर आप सेटिस्फाई हो तभी आप अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर संतोष होगा तभी आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो ही आप 100% एकाग्रता के साथ उस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसको आप आगे ले जाना चाहते हो। चाहे आपका योग केंद्र है, आपकी योग क्लास है, या कोई भी प्रकार का आप काम कर रहे हो, तो सब अपना संतोष होना जरूरी है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। क्योंकि संतोष के बिना जीवन अधूरा है। दुनिया की धनो दौलत सारी अगर आपके कदमों में लेकर रख दें और आपके पास संतोष नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। मैं दावे के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूँ। तो इसलिए उसमें खुश रहने की कोशिश करें। जो आपके पास है उसको मत देखिए जो आपके पास नहीं है, वो देखिए जो आपके पास है। अगर आप उसकी लिस्ट बनाओगे जो आपके पास है, वो लिस्ट जो आपके पास नहीं है उससे कई लंबी गुना बनेगी। तो इसलिए आप उसमें खुश रहें, उसको देखकर आप संतोष रहें भी, हाँ मेरे पास ये चीज है। जो नहीं है उसको अर्जित करने की, इसको प्राप्त करने की सिर्फ कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए आप दुखी मत होना। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, उस चीज को अपने जीवन में उतारते हो, तो आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। अगर आप संतोष है। उसके बाद हम बात करते हैं तप। तप क्या चीज है? आम भाषा में तप तपस्या मतलब किसी भी चीज को आप अगर ये है कि मान लिया आपको 100 रुपये चाहिए, या आपको योगा मैट चाहिए, या कोई और चीज चाहिए। एक तो सीधा सा है कि आप मान लिया आपको पता ये आपके पास नहीं है और मेरे को वो चीज पता लग जाती है, मैं आपको दे देता हूँ। वो चीज अगर आपको मिलेगी या फिर आप अपनी मेहनत से उसको प्राप्त करोगे, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि वो आपकी तपस्या से होगी, आपके कर्म से होगी, आपकी मेहनत से होगी। और जो कार्य आप अपनी मेहनत के बल पर, जो चीज अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त करते हो, उसकी जो खुशी है, अगर आप अपनी मेहनत से मान लो कि आप योग शिक्षक हो, आप योग केंद्र चलाते हो,
अगर आप अपने मेहनत से, अपने बलबूते पर अपने योग केंद्र को चलाते हो और आपके पास कोई 2 स्टूडेंट आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से आपके काम के बल पर वहाँ पर लेकर आते हो, और एक आप किसी के पड़ोस से 10 स्टूडेंट आपके सेंटर पर लेकर आते हो, तो उन 2 स्टूडेंटों की जो आपको खुशी होगी, तो 10 स्टूडेंट की खुशी आपको बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी। तो ये तपस्या, ये तप, मतलब कोई भी चीज़ आप पूरी मेहनत के साथ, तपस्या के साथ अगर प्राप्त करते हो तो उसका आपको बहुत लाभ होता है। इसलिए कोई भी काम करें, आप उसमें पूरी मेहनत करें, अपनी लगन करें, अपना 100 से 100% पूरी एकाग्रता के साथ डालने की कोशिश करें, तो ये आपकी तप की जो चीज़ है वो आपकी काम आएगी, तपस्या के साथ। वैसे ही शॉर्टकट मत अपनाएं किसी भी काम में भी। आपने शॉर्टकट अपनाया और आप उसको जल्दी हासिल करने की, वो टिकेगा ही नहीं आपके जीवन में ज़्यादा लंबा। अगर आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे रास्ते के साथ, प्रॉपर चैनल से आप उस चीज़ को अर्जित करते हो, उस काम को में सफलता प्राप्त करते हो, तो आपके काम आएगा। शॉर्टकट कभी भी आपको एक लंबे रास्ते पर, आपके लंबी यात्रा पर नहीं ले जा सकते। शॉर्टकट तो शॉर्टकट होता है, जैसे आप वहाँ जल्दी पहुँचोगे तो वापसी भी आपकी बहुत जल्दी होगी। और शॉर्टकट जो अपनाते हैं वो इतनी ऊपर से नीचे आते हैं, इतनी जल्दी नीचे गिरते हैं, तो उसका अंदाजा नहीं होता, वो दोबारा जिंदगी में उठ नहीं सकता। तो बस हर काम को आप प्रॉपर चैनल करें। तो तब के बाद आता है हमारा स्वाध्याय। सब स्वाध्याय, सब अध्ययन, 2 इसके मीनिंग निकल कर आते हैं। एक तो होता है जी अपना अध्ययन करना, सब अध्ययन। एक होता है अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना। पहले तो हम देखते हैं स्वाध्याय, मतलब आप जीवन में एक अच्छे पुस्तकें, चाहे ग्रंथ, कैसे किसी भी धर्म के हों, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो या दूसरे धर्म के भी आप पढ़ते हैं, उनका अध्ययन जरूर करें। चाहे वो गीता हो, पुराण हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, और भी अनेक अच्छे से अच्छे ग्रंथ हैं। इनसे अलग भी, धार्मिक से अलग भी अच्छी कहानी है। जब आप उनका अध्ययन करते हो तो आपका एक तो आत्मिक विकास होता है, एक आपका मानसिक विकास होता है। और जब आपका ये विकास होगा, चाहे बौद्धिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, तो आपका दायरा बढ़ेगा समाज में भी, और आपके विचारों का जो दायरा बढ़ेगा। आप एक मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि आज के अच्छा कपड़े डाल लिए या आपने खाना अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया। मॉडर्न का मतलब अच्छे विचारों के साथ जीना। अच्छा व्यक्तित्व भी उसी से गिना जाता है। सिर्फ पर्सनैलिटी आपकी इसमें नहीं बनती कि सिर्फ कपड़े डालने से, आपके विचारों से भी आपका व्यक्तित्व निखर आता है। तो इसलिए अपने आप स्वाध्याय के अंतर्गत आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें, उससे आपका जो ज्ञान भी बढ़ेगा। एक तो यह है। फिर दूसरा है कि समय का अध्ययन करना। आपने अपने आप का अध्ययन करना है कि आज आपने दिन में क्या किया। सुबह उठे आप, तो सुबह से शाम तक आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अपने आप को आपने उसको परखने की कोशिश करनी है, अपना अध्ययन करना है। अपने विचारों को, जो भी कार्य किया, अब आप उसको मन में आंखें बंद करके बैठिए और सुबह से शाम तक आपने जो भी कार्य किए उनको पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए। एक तो जो उसमें आपने गलत किया उसको छोड़ने की कोशिश करें, जो अच्छा किया वो आप कुछ याद रखिए, और उसमें आप उससे भी बेहतर क्या कर सकते हो वो आपने देखना। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे किसी प्रकार का हो, तो उसको आप उसका अध्ययन करना है, सब अपने साथ बैठकर, अपने मन के साथ बैठकर। ये स्वाध्याय है। उसके बाद है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, वैसे तो हम बैठते हैं, करते हैं, हम सभी करते हैं ईश्वर का ध्यान, पर लेकिन वहाँ पर हम कितना उस पर उतरते हैं, उस सोटी पर हम कितना उतरते हैं, आप सभी जानते हो। एक बार सोच के देखिए,
जो भी मेरे भाई, मेरे सज्जन अभी बहनें अभी जुड़ी हैं, एक बार देखिए कि आप जब पूजा पाठ करते हो, आपका कितना माइंड, कितना ध्यान उस समय आपके पास होता है। फॉर्मेलिटी के हिसाब से करते हो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा तो ऐसे ही होगा कि आप धूप बत्ती जलाते हो, किताब भी शायद आपके सामने हो या आपके याद है, कोई भी आप पूजा पाठ करते हो, मानसिक तौर पर आप कहीं से कहीं विचरते हो, आपका ध्यान आपके बिजनेस पर, आप बच्चों के काम पर, घर के काम पर होता है, पर लेकिन सिर्फ एक वाणी के रूप में आप वहाँ पर खड़े होते हो, चाहे मंदिर हो, बाहर या फिर घर में हो, वो ईश्वर को हम याद करते हैं। तो ईश्वर को आप ऐसे याद मत करें, उसका ध्यान अच्छी तरह से करें, उसकी शरण में जाइए, अपने आप को अर्पित कर दें परमात्मा के सामने, और फिर आप उसका उसकी महिमा करें, उसकी आरती करें, जो भी आप मंत्र श्लोक करना चाहते हो उसकी शरण में जाकर करें। बस अपने आप को बिल्कुल 100% उसके सामने अर्पित कर दें, और उससे आप जो भी प्रार्थना करो, मांगिए मत, ईश्वर है सभी कुछ अपने आप देता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ अगर क्या मांगना आपने, तो समाज के लिए, चाहे आपके दोस्त मित्र कोई भी है, उनके लिए अगर मांगते, उनका अच्छा स्वास्थ्य मांग ले, देश में शांति रहे, सुखी रहे सभी, ये चीज मांगे। कभी भी परमात्मा से अपने लिए कुछ मत मांगे, वो तो खुद देने वाला है। तो ईश्वर की प्राणिधान करें, ये है, उसके सामने अपना रोना मत रोइए, वो आपको खुद देखता है। अगर आप गिड़गड़ाओगे, परमात्मा धन दौलत तो मत कभी मांगे, वो देने वाला है, उसको पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी जरूरत है, उससे कभी भी वो कम नहीं देगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि ईश्वर की शरण में जाकर सत्संग करें, अच्छे विचार सुने, और ये मेरा यम और नियम से आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न था, कोशिश थी, शायद आप सभी को कुछ इसमें से कुछ सीखने को मिले। अगर मैंने आपको 10 बात इसमें बताई हैं, तो कम से कम जीवन में जितने भी आप उतार सको उनको उतारने की कोशिश करना। बाकी आगे तो आप सभी जानते ही हो कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के जो भी अंग हैं, 8 अंग। वह तो छोटा छोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आसन, किसी भी ऐसी अवस्था में, किसी पोस्चर में बैठना जहाँ पर आप आराम से बिना किसी दिक्कत के बैठ सको, वो आपका आसन है। चाहे वो कि अनेक प्रकार के आसन हैं, कुछ आसन तो आपके रिलैक्सेशन के हैं, कुछ आपके फिजिकल एक्सरसाइज के हैं, और इस प्रकार से आप उसका वर्गीकरण कर सकते हो। फिर रही बात प्राणायाम की, प्राणायाम, प्राण मतलब आयाम, प्राणों का आयाम देना, प्राणों का विस्तार करना। अक्सर हम प्राणों को छोटे से दायरे में समेट लेते हैं, लेकिन प्राणायाम बहुत ही एलैबोरेट, बहुत ही विस्तार की विषय है। सिर्फ सांसों को लंबा भरना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है, ये तो सिर्फ एक सांस की प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास, सांस भरना और छोड़ना, ये सिर्फ सांस की प्रक्रिया है। प्राणायाम, और या फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि कपालभाति और शीतली शीतकारी, ये तो एक थोड़ा सा इसका सांस को भरने का वो है सिस्टम, लेकिन प्राण तो क्या है, जो सांसों से आगे जाकर आपका कार्य करते हैं, पंच प्राण जो हमारे शरीर में दौड़ते हैं, वो प्राणायाम है। उस पर आप पूरा अध्ययन करें, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, पर लेकिन तभी आप उसको कर सकते हो जब आप लंबी गहरी श्वास भरोगे। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी बस मैंने आपको कहा था कि मेरा फोकस यम और नियम पर होगा। तो आप अपने जीवन में इनको जरूर उतारिए। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो टाइप कर सकते हो सामने, मैं कोशिश करूँगा आपका उस क्वेश्चन का उत्तर देने की।
आता है कोई क्वेश्चन तो थोड़ा समझना। प्रत्याहार प्रत्याहार है कि जो आपकी सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपको उनको अंतर्मुखी करना, बाह्यमुखी से उनको अंतर्मुखी करना, जो बाहर की जो कुछ वृत्तियां हैं उनसे विमुख करना, जो आज कुरीतियां हैं समाज में सिर्फ अंतर्मुखी मोड़ना, वो आपका प्रत्याहार है। है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा आप सभी का। तो मैं अपने विचारों को, अपनी वाणी को इसी के साथ यहाँ विराम दूंगा और एक बार फिर राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को आपने अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव आने का जो अवसर प्रदान किया, उसका तहे दिल से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार राजमाता अहिल्या योग के अंदर समाज की सेवा करता रहे, अपने जो समाज किसी प्रकार को, चाहे उस आर्थिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर, उसमें आगे बढ़ता रहे और आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस यही असली योग है। खुद के साथ जुड़िए, वर्तमान में रहें। अगर आप वर्तमान में जीना सीखे तो सबसे बड़ा योग ये है। और एक बार फिर आपको चलते चलते 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आप सभी का आभार, धन्यवाद। अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा।